जय श्री श्याम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं ब्लॉगर श्याम दीवाना आप सबके बीच प्रभु श्री राम के कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूँ, जो कि प्रभु श्री राम कैसे आज उनका मंदिर स्थापित हुआ और आज 22 जनवरी है, कैसे रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए, उसकी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब बहुत लोग नहीं जानते उस घटना के बारे में कि किस प्रकार वहाँ गोली चली थी, किस प्रकार वहाँ मस्जिद बना था और कैसे ही वहाँ की सरकार वहाँ की जो कानून व्यवस्था कैसे रोक रखी थी और कैसे कैसे जाके ये मंदिर बना है, किस हाल में ये मंदिर बना है, उसकी सारी घटना मैं आप सबको बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप सब अपने छोट भाई को आशीर्वाद, प्यार, दुलार और सम्मान दें। जय श्री राम। दोस्तों, बात है 1992 में, जब बाबरी मस्जिद पर पहली बार अयोध्या और बाबरी मस्जिद पर केस बना था और वहाँ मंदिर बनाने के लिए कुछ बातें चल रही थी, तभी वहाँ एक केस बना था, जो कि केस हुआ था और FIR दर्ज नहीं हो रहा था मंदिर के नाम, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी 92 में। लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी। तब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहा करते थे, आज तो उनका स्वर्गवास हो गया है, अब तो वो कलयुग की धरती पर नहीं है, लेकिन नाम तो उनका अमर हो गया है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि आज की जो अयोध्या जन्मभूमि है, अगर वो हिंदुत्व की बात करते, वो हिंदू की राहों पे चले होते, तो आज अयोध्या का मंदिर जो 2024 में 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, बन के तैयार हुआ, वो शायद हम लोग को सन 2000 या 1990-95 में ही वो तैयारी हो जानी चाहिए थी, वो मंदिर दर्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उनकी देन है कि हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, कितने लोग तो राम मंदिर का आशा लेके जप रहे थे कि प्रभु श्री राम जहाँ जन्म लिए वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन की आशा जताते हुए वो लोग अपनी प्राण छोड़ दिए और आज वो लोग धरती पे नहीं हैं। तो मैं आप सबसे ये बात बताना चाहता हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो कि 1992 में पहली बार जब वहाँ पे केस हुआ था, तब एक शेर आया था। उस शेर का नाम है बाला साहेब ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र की हुकूमत पे राज करता था। ना तो गुंडागर्दी थी, ना तो कुछ था, ना याफी था, ना शराब खाना था, कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरफ उंगली दिखा दे, शिवसेना का बहुत बड़ा भक्त था, हिंदूवादी था, हिंदुत्ववादी था और हिंदू के खिलाफ वो लड़ और मर सकता था। वो बाला साहेब ठाकरे मुंबई से चलकर अयोध्या में मस्जिद तोड़ी और मस्जिद के ऊपर भगवा फहराया, और तब इस मुलायम सिंह की सरकार ने तब भी इनकी आंखों की पट्टी नहीं खुली कि जो बंदा हमारे रामलला के लिए, हमारे धर्म और हमारी मजहब के लिए वो मुंबई से चलकर आया, यहाँ पर आके मस्जिद तोड़कर और भगवा लहराया मस्जिद के ऊपर, उसका ना सपोर्ट कर मुसलमानों को सपोर्ट किया मुलायम सिंह ने। और आज वही मुलायम सिंह, जब मंदिर बना था तो उससे पहले ही वो ख़त्म हो गए, उनको नसीब में ही नहीं था मंदिर देखना, लेकिन मंदिर बन रहा था, ये चीज़ वो तब तक थे, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उससे पहले ही वो स्वर्गवास उनका हो गया। तो मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया। मुख्यमंत्री के पदवी थी, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री थे, और कि मुख्यमंत्री का इतना शासन, इतना जोर चलता है कि वो चाह करके भी जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि राज्य का सरकार है, राज्य उसके हाथों में रहती है, वो चाहे राज्य को नचा सकता है, चाहे राज्य को जो कर सकता है। लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं किया, और मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ उस बाला साहेब ठाकरे को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की धरती से चलकर हमारे अयोध्या की धरती उत्तर प्रदेश में आए
और प्रभु श्री राम को वहाँ जागृत किया। और वहाँ पर उन्होंने भगवा न लहराकर कुछ लोगों को बलिदान भी दिया, युद्ध भी की, लड़ाई झगड़े भी किए। और यही मुलायम सिंह यादव जो कि बंदूक और गोलियां चलवाए थे, ना जाने कितने हमारे गरीब मजदूर और हिंदू भक्त, राम भक्त हमारे जो कि घायल हो गए थे, कितने लोग मर गए थे यही राम मंदिर के कारण। फिर ये मैटर गया कोर्ट तक, तब से पेंडिंग रहा। तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो एक आदेश आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन 99 में भी इनकी सरकार थी यूपी में मुलायम सिंह की। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी पर्सनल तो ले नहीं सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरा देश से चलाना है। और कोर्ट का मैटर अभी आया ही नहीं है तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वो भी मजबूर थे। लेकिन उन्होंने एक बात वाकया कही थी, कांग्रेस सपा सभी गठबंधन मिलकर आज जितना हंसना है हंस लो। भरे सदन में उन्होंने कहा था कि आज तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक दौर एक दिन ऐसा आएगा कि थूकेगी तुम पर दुनिया। और आज वो दौर वो दिन कांग्रेस और सपा भूल गई है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी आज पूरे सदन में कहते थे, आज वो बातें सच हो रही हैं कि नहीं। गांव के जो छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग गाली देते हैं, थूकते हैं इनकी पार्टियों पर और इन पर। आज भी इनके आंखों की पट्टी नहीं खुल रही है इतना सुनने के बाद। तो भाइयों बहनों, हिंदुत्व की बात है, हिंदू धर्म है, हम हिंदुत्व हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें एक होना है। और हमें अपने संविधान और अपनी मंदिर, अपना ये देश बचाकर चलना है जिससे भी कोई हमारा बाल बांका ना कर सके। अभी जल्दी में महाराष्ट्र में एक नारा दिए थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, मौके पे कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। अब इसका नारा क्यों दिए? मतलब हम बट रहे हैं। जहां हम 85% आबादी वाले हिंदू राष्ट्र में, भारत राज्य में हिंदू रहा करते हैं, आज वो 85 से 65% घट के हो गए हैं। क्यों? हम घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और इनकी आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या में ये बढ़ रहे हैं। पहले 14 से 15% रहने वाले मुसलमान आज 35% के दावेदार हो गए भारत राज्य में। तो मैं जनसंख्या के विरुद्ध और जनसंख्या के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, मैं अपने संविधान, अपने राज्य, अपने राम राज्य की बात कर रहा हूँ। जो मेरा हिंदुत्व और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा और कह रहा हूँ कि 2024 में जब रामलला जी 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह हुआ और आज 1 साल हो गया, 22 जनवरी 2025 है। आज छोटी दीपावली है, हम लोग दिवाली मनाते हैं। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास छोड़कर आए थे, 14 वर्ष वनवास रह कर जब अयोध्या आए थे तो उनके लिए घी के दिए जले थे। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि 14 वर्ष जो इंसान, जो व्यक्ति, जो भगवान जंगल में गुजारा हो, उसके बाद अपने घर पे और अपने महल में आया हो, उसके उपलक्ष्य में घी के दिए जलाए गए। आज तो 5000 वर्ष के बाद रामलला जी अपने स्थान पर विराजमान हैं, तो आज कौन से दिए जलने चाहिए? आज भी घी के ही दिए जलने चाहिए। और शौर्य राष्ट्र की तरफ से दिल से, मन से, सह परिवार मिलकर प्रभु श्री राम जी को याद करके उनके नाम की एक दीपक आज जरूर जलाएं और हमारे हिंदू राष्ट्र की गुणगान गाएं कि धन्य है हम और धन्य है ये धरती माता और धन्य हमारी माता जो हमें जन्म दिया। कि आज मैं भारत माँ के गोद में बैठा हूँ और धरती और भारत
भारत माँ हमारी राज्य हैं। जब जब हमें जन्म मिले, जब जब हमें फिर से मनुष्य का या जीव जंतु का अगर हमें जन्म मिले तो हमें भारत देश ही चाहिए, हमारा भारत राज्य ही चाहिए हमें, क्योंकि हमारा भारत जैसा महान कोई देश नहीं है। आप सऊदी में चले जाइए, तुर्की में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए। अभी जल्दी में आपको बांग्लादेश के हिंदुओं को देख लीजिए, कितनी तकलीफ़, कितनी जायजा थोड़ी है। 13 से 14% मुसलमान 13 से 14% हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले आज सिर्फ 1 से 2% बचे हैं। कहाँ गए सब हिंदू? धर्म परिवर्तन हो गया, मुसलमान बन गए या तो मार दिए गए। जो मन के साफ सच्चे थे वो तो मर गए, गले काट दिए गए, और जो मजबूर थे, परिवार से विलचित थे, उन्हें धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो ऐसे ना हो पाकिस्तान के साथ, ऐसा ना हो हमारे बांग्लादेश के साथ, हमारे हिंदू भाई को। तो हमारा देश है, हिंदू धर्म एक ही है, एक ही हिंदू राष्ट्र है, एक ही हिंदू राज्य है जो भारत राज्य है। तो भारत की भूमि हिंदुओं की भूमि है, और भारत की भूमि शेरों की भूमि है। यहाँ लक्ष्मीबाई भी जन्म लेती हैं, महाराणा प्रताप भी जन्म लेते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया है, प्रभु श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है। यहाँ पे वो 3 परमात्मा रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि धरती पे बच्चों का जन्म लेके यहाँ धरती पर जन्म लिया है। तो इसलिए भाइयों, ये वो धरती है, ये वो जगह स्थान है कि यहाँ पर आपको खुशी, मन शांत और व्यवहार आपको जो मिलेगा भारत में वो कहीं और नहीं मिलेगा। आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है तो कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन एक भारत देश ऐसा है कि आप अगर रोड पे गिर जाते हो तो आपको चलता फिरता इंसान भी उठा के आपको बैठा कर पानी ज़रूर पिलाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार जो है वो भारत का है। और भारत ऐसी संस्कृति सिखाती है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप एक दूसरे का मदद ज़रूर करोगे, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम पैदा होते हैं तभी से ही हमें इंसानों के बीच रहना और इंसानियत हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम एक दूसरे को मदद करें, कैसे हम एक दूसरे की प्रशंसा करें, कैसे हम गरीबों को मदद करें, किसी को हम नीचा ना दिखाएं, और अपने धर्म, अपने जज्बात को हम अपने साथ कैसे लेके चलें। ये हमारे भारत के जैसा और कोई जगह नहीं जहाँ सिखाया जाता हो। अनेकों देश हैं, आप अनेकों दिन सुनने को मिलता है, आज यहाँ मिसाइल छूटा, आज यहाँ ये हुआ। अभी जल्दी में आप अमेरिका देख लीजिए, शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका। आज 15 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, लेकिन आज एक जंगल की आग नहीं बुझ पाई। लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए लगाकर हमारे बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, साउथ के स्टार जाकर वहाँ पे अमेरिका में जंगल में जाके जगह लिए थे। कमाते हमारे इंडिया से हैं, जगह लिए, पैसा इन्वेस्ट किए जाके विदेश में, और आज वही विदेशी नहीं बचा पाए, उनका घर जल के राख हो गया, न घर के हुए न घाट के। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, मेरे भारत के राज्य के रहने वाले साथियों, 1 रुपये कमाओ चाहे 1000 कमाओ, चाहे जिस वतन में कमाओ, खर्च करना, रखना, रहना हिंदुस्तान में ही है, क्योंकि ये वही धरती है, वही जन्मभूमि है तुम्हारी, जो तुमको यहाँ से पैदा करके आज कहीं और भेजा है। तुम यहाँ नहीं कमा रहे हो, विदेश में कमाओ, देश के किसी भी कोने में कमाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन रहना है और ज़िंदगी गुजार के बसर करना है तो वो भारत राज्य में ही करना है। क्योंकि यहाँ रहने के लिए तो विदेशी लोग, रफियन आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति हमें किसी देश में नहीं मिल सकती। आज प्रभु श्री राम चाहते तो अनेकों देश थे, विश्व के बहुत से देश हैं, श्रीलंका में जन्म ले लेते, बांग्लादेश में ले लेते, अमेरिका, न्यूजीलैंड, खालिस्तान, दुबई, सऊदीया, अफगानिस्तान, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, कहाँ नहीं, चाहे जहाँ जगह ले लेते हैं, चाहे जहाँ जन्म, वो भारत में ही क्यों जन्म लिए? क्योंकि उन्हें पता है दुनिया की ऐसी, विश्व में ऐसा देश है भारत, हमारे सारे परमात्मा, सारे देवी देवता हमारे सब भारत में ही क्यों आते हैं, क्यों भारत में ही जन्म है, क्यों भारत में ही उनकी मंदिर, उनकी स्थापना हुई है। बनारसी में आप ज़मीन खोदिए, प्रभु श्री भोले बाबा का देखिए चमत्कारी
शिवलिंग निकल रहा है। संभल में देखिए, राज्य भारत ही तो है, राज्य कोई हो, देश तो भारत है। तो जब ऊपर वाले ने सोच समझ के भारत में जन्म लिया, तो हम तो हिंदू में हैं, भारत में जन्म पाए हैं, तो हमें सोचो क्या करना चाहिए। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, एक दूसरे की मदद करती रहें। और विनम्र निवेदन आप सबसे यह है भाइयों, बंगला मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए। चाहे आप बंगला मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए, करोड़ों रुपए आपके नुकसान हो रहे होने दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो मिली है, ऐसा आराम करिए और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े बुजुर्ग को अपने साथ लेके चलिए। क्योंकि जब आपके माँ बाप आपको पैदा किए थे तो खुशियाँ हजार रखे थे, और आज आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, उन्हीं माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हो। ये चीज़ गलत है। कल के आपके भी बच्चे वही करेंगे। जब आप अपने माँ बाप के ऊपर तरस नहीं खाओगे, आप अपने बूढ़े और बुजुर्ग के ऊपर तरस नहीं खाओगे, तो आपके बच्चे आपके ऊपर कैसे खाएंगे। इसलिए जितना आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को आपको प्यार है, उतना अपने माँ बाप से प्यार करिए, अपने बूढ़े बुजुर्ग से करिए। और ये संस्कार आप सबको दें, ये बात आप सबको बताएं कि जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अनाथ आश्रम हमारे भारत में ही है। विश्व के हर एक कोने से घूम लीजिए आप, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में पाएंगे, क्योंकि भारत के लोग वो नया लेके चलते हैं, पुराना नहीं। हम दूसरों को न देखो, दूसरों की नकल मत करो, आप अपनी नकल करो, अपने आप में एक सहायता बनाओ, सभ्यता रखो कि अपने माँ बाप से लेके बूढ़ बुजुर्ग तक आप कभी अनाथ आश्रम, उनको वृद्धा आश्रम में न छोड़ें। क्योंकि जो आप कर रहे हो, प्रभु श्री राम जी तो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजारा। महल है, सुख शांति है, धन दौलत था, कारोबार था, क्या ज़रूरत उन्हें महल में वनवास में गुजारने की। 14 वर्ष परिवार के साथ, भाई और बीवी के साथ। चाहते तो वही कैकई थी जो उनको 14 वर्ष जंगल में छोड़ के आई थी, वनवास के लिए बोल दी थी। और चाहे तो जब श्री राम जी 14 वर्ष बाद अयोध्या में आए तो वही श्री राम महाराज बने, वही महाराजा बन के कैकई को चाहते वो भी जंगल में छोड़ देते, वो भी वनवास कर देते, लेकिन नहीं किए। क्यों? सौतेली माँ थी उनकी, जबकि क्योंकि उनका संविधान, उनका जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति, उनकी जो भाषा है, वो भारत राज्य का एक ऐसी भाषा है जो कि किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। नारियों का सम्मान हो, इंसान को, बड़ बुजुर्ग को, ऋषि मुनि का, किसी का भी सम्मान करना हो, किसी से भी इज्जत लेना हो, इज्जत देना हो, तो प्रभु श्री राम की जैसा चलो, उनके वाक्यों को समझो। रामायण पढ़ो आप, गीता, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो आप। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ रहे हो, रामायण नहीं पढ़ रहे हो, मत पढ़िए, लेकिन सांस्कृतिक अपना नहीं छोड़िए। क्योंकि आप जब पैदा हुए गांव में ही पैदा हुए होंगे या शहर में पैदा हुए हैं, आप मम्मी पापा बोलना सीख गए कहाँ से? आपके माँ बाप ही सिखाए। तो आप अपने पुराने स्थित, पुरानी कल्चर को ज़रूर सुनिए। अपने घर में अगर आपको कोई नहीं बता रहा है तो बाहर आप अपने से बड़े से व्यवहार करें, बूढ़े बुजुर्ग से व्यवहार करें, कि आपके पुरानी स्थिति को, कि आपका देश, आपका राज्य, आपका साम्राज्य कैसा पुराना था, आज वो कैसा हो गया, और आज वो कैसा बना है। आपका शहर जो दिल्ली है, वो आज पुराना दिल्ली 100 साल, 200 साल, 50 साल पहले कैसा था, आज वो 2024-25 में कैसा है दिल्ली। ये सब अपने बूढ़ बुजुर्ग, अपने अगल बगल क्षेत्र से बड़े लोग से पूछिए आप। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ना है, रामायण नहीं पढ़ना, लेकिन अपने कल्चर को समझिए। आज माननीय श्री बाबा एक हैं, बहुत ही चर्चित हैं, बहुत ही बड़े दयालु हैं, बहुत ही नामी बाबा हैं, माननीय श्री बागेश्वर सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी।
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू धर्म पे चले, पद पे ना आओ देखा ना ताओ देखा। उन्होंने कितने 1000 किलोमीटर पैदल नंगे पैर घूमे हैं, जो कि छाले पड़ गए। क्या ज़रूरत उनको, अरबों खरबों में तो खेल रहे हैं बाबा। कहीं जाना हेलीकॉप्टर उनके लिए खड़ी है। पूरी शासन प्रशासन बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके इशारे पे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है पैदल पैदल चलना, हिंदुओं को एक करना, लोगों को मन में हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प देना। उन्हें क्या ज़रूरत है। राज कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं पूरे फोर्स के साथ जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो भी सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर सकता हूं सिर्फ क्योंकि मेरा किस्मत उस लायक है, मैं अमीर हो चुका हूं, या मेरा सरकार के साथ नाता है, सरकार मुझे छूट दी है तो मैं घूम रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे काट रहा हूँ। ये उनकी सोच है। वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ये नहीं है। वो सोचते हैं आज मैं ये जो कर रहा हूँ, मुझे जो सत्ता या शासन प्रशासन की जो सपोर्ट मिली है, मुझे जो अधिकार मिला है, मैं इसे इतनी अच्छे से उपयोग करूँ कि हमारे गरीब से मजदूर तक, अमीर से बड़े तक सबका लाभ हो। आज प्रयागराज कुंभ में इतना महाविशाल भंडारा, महाविशाल मेला लगा है। 40 से 50 करोड़, जो पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, सिर्फ महाकुंभ में 50 करोड़ जनसंख्या की गिनती हुई है, गणना हुई है कि लोग नहा रहे। पहले दिन तो 3.5 करोड़ पब्लिक नहाई थी, स्नान, गंगा स्नान की थी नहावन में। सोचिए आप सब कि कितना हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं, वो संकल्प कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, हम सबको एक करने की। तो हम सब एक हो जाएं और जो हमारी बहन बेटियां हैं गलत नज़र से न देखें, इन्हें सुरक्षा दें, इन्हें सपोर्ट करें। और मैं उन बहन बेटियों को भी एक मैं बात कहना चाहता हूं कि आपको बुरा ना लगे, आप जींस टी शर्ट टॉप गलत कपड़े पहनना छोड़ दें। आप भारत के जैसे देश में रहती हैं, भारत देश आपका है, तो अपने संस्कृत, अपने कल्चर को लेके चलें। भारत देश में क्या क्या पहना जाता है, पहले हमारी माताएं बहनाएं क्या पहनती थी, आज भी हमारी माताएं हैं जो कि उम्र हो गई है, 70 साल 75 साल की हैं हमारी दादी, लेकिन आज भी बड़ों को देखती हैं तो उनका पल्लू सर से झुक जाता है। तो हे बहन बेटियों, हमारे भारत देश के आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप ऐसे उल्टे सीधे काम ना करें कि जिससे कि आप पर ही भारी पड़े और आपको ही दिक्कत हो। इसलिए आप चलें, आपका स्वतंत्र हैं, आप भारत स्वतंत्र देश है, आप इसमें स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो पहन ओढ़ सकती हैं आप, लेकिन अपने संस्कृति को लेके चलें। आप उस मर्यादा से रहें, उस हिसाब से पहने ओढ़ें कि आपका तन बदन ढका रहे, आपको कोई गलत निगाह से ना देख पाए, उस हिसाब से आप रहें चलें। और हमारे प्रिय भाई बहनों, सभी भाइयों को यह कहा जाता है कि बहन बेटी अपनी हो या दूसरी की हो, पराई हो, कभी भी गलत नज़र ना डालें, क्योंकि गलत नज़र अगर आप अपनी किसी भी बहन बेटी पे डालेंगे तो आपके भी बहन बेटी पर गलत नज़र कोई डाल सकता है। तो इसलिए आप सब भी प्रभु श्री राम जी का नाम लें। महाकुंभ का मेला लगा है, प्रयागराज आप जाएं, दर्शन करें। और हमारे प्रभु श्री राम लला जी का भव्य उद्घाटन समारोह है, 22 जनवरी है, वहाँ जाएं, आप सब दर्शन करें और दर्शन करके घूमें, नाचें और झूम मचाएं। आप सबके घर खुशहाली आए। प्रभु श्री राम की तरफ से प्रभु श्री राम को प्रणाम, आप सबको देशवासियों को प्रणाम, सभी भाई बहन बड़े बुजुर्गों को मेरा तहे दिल से नमन और प्रणाम। यदि हमसे कोई बोलने में, कोई हमसे विचार रखने में गलती हुई हो तो अपना छोट भाई समझकर हमें माफ़ करना और हमको सपोर्ट करो। जय श्री श्याम।